ये शरीर ऐसी मशीन है कि बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। देखिए, आप कुछ न कीजिए, स्वामी जी हम खड़े हो गए, अब कुछ नहीं कर रहे जी, नहीं, खड़े होना भी एक प्रकार का कर्म है। अच्छा, बैठ गए, अब तो कुछ नहीं कर रहे, बैठना भी कर्म। अच्छा, अब लेट गए, अब तो कुछ नहीं कर रहे जी, नहीं, ये लेटना भी कर्म होता है। देखिए, आपका मन तो सोचता जा रहा है ना, ये मानसिक कर्म। अच्छा, मान लो हम सो गए, अब तो कुछ नहीं कर रहे जी, नहीं, अभी भी आपका हृदय तो धड़क ही रहा है। तो यहाँ पर एक शंका का समाधान करें, ये कुछ न करने वाली अवस्था क्या है? आज हमें इस बात पर निर्णय करना है कि भगवान अकारण करुण कैसे है। यदि उसकी शर्त है अनादिकालीन कि तुम मेरी शरण में आओ, तब जाकर मैं कृपा करूंगा, ये शरणागति तो कारण बन गया। और शरणागति रूपी कारण से हम कृपा को आकर्षित करते हैं, फिर ये अकारण करुणा तो रही ही नहीं, ये तो शरणागति का मूल्य हो गया। जैसे आप संसार में सामान खरीदते हैं मूल्य चुका के, ऐसे ही शरणागति वो कृपा का मूल्य है। यदि फैक्ट में भगवान अकारण करुण है, तब तो हम कुछ भी न करें, फिर भी भगवान कृपा कर दें। हाँ, तो इस पर जरा विचार करें। देखिए, अगर एक धोबी आपके परिवार के गंदे कपड़े ले जाए, उनको साफ करके प्रेस करा के वापस लाए, और जब आप उससे पूछें कि क्यों साहब, कितना दाम हुआ कपड़े साफ करने का, तो कहे जी साहब कुछ नहीं, मैंने तो प्रेम से कर दिया। आप कहेंगे बड़ा भला आदमी है, बिना पैसे लिए हमारे कपड़े साफ कर दिए। इसी प्रकार से यदि हम भगवान के समर्पित हो जाएं और हम कहें प्रभु आप कृपा कीजिए, दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद मुझे प्रदान कीजिए, और भगवान कहें उसका दाम दो, अरे हाफ रेट निकालो, 1/4 निकालो, कुछ तो निकालो, तो हम लोग क्या कहेंगे? महाराज मेरे पास क्या है जो मैं आपको दूं? मेरा शरीर गंदा, ये जो चिकना चुपड़ा शरीर लगता है ना, इसको आप काट कर देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतना पाखाना, गंदगी, मल मूत्र इसमें भरा पड़ा, ये क्या भगवान के लिए उपयुक्त है? और मन उससे भी गंदा, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त। बुद्धि वो तो माशे अल्लाह, और संसार का सामान पहले ही सब भगवान का। तो हम भगवान की कृपा का क्या मूल्य चुका सकते हैं? हाँ, एक चीज है जो हम भगवान को अवश्य दे सकते हैं। एक भक्त कहता है, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, किन्देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, राधारितो हि मनसो मनसोस्ति दैन्यम, तन्मे गृहाण पद पंकज अर्पितन्ते। हे भगवान, आप जगदीश हैं, संपूर्ण विश्व के मालिक, और रत्नाकर आपका घर है, अर्थात आप क्षीर सागर में रहते हैं जो रत्नों का भंडार है, एवं लक्ष्मी देवी आपकी अर्धांगिनी, कुबेर आपका नौकर है। तो मैं, हे जगदीश, आपको क्या दूं? लेकिन याद आया, एक चीज आपके पास नहीं है। वो क्या? मन।
वृषभानु नंदिनी राधिका जी ने आपका मन चोरी कर लिया, तो प्रभु आप मन से रहित हैं, मैं अपना मन आपको सौंप रहा हूं। ये हमने एक अनादिकालीन गंदा मन भगवान को समर्पित कर दिया, हमारी शरणागति हो गई। भगवान ने उस मन को लिया, उसे शुद्ध किया, उसमें योग माया शक्ति को ऐड किया, दिव्य प्रेम का प्रादुर्भाव किया और हमें वापस कर दिया। तो फिर भगवान की अकारण करुणा ही तो हुई। कौन सा मूल्य चुकाया हमने? अतः हम ये अहंकार हृदय में न रखें कि हम भगवान से कृपा को खरीद रहे हैं। अब हमने आपको ये बताया था कि शरणागति का मतलब कुछ न करना। तो यहां पर एक शंका का समाधान करें, ये कुछ न करने वाली अवस्था क्या है? देखिए, आप कुछ न कीजिए, स्वामी जी हम खड़े हो गए, अब कुछ नहीं कर रहे जी, नहीं, खड़े होना भी एक प्रकार का कर्म है। अच्छा बैठ गए, अब तो कुछ नहीं कर रहे, बैठना भी कर्म। अच्छा अब लेट गए, अब तो कुछ नहीं कर रहे जी, नहीं, ये लेटना भी कर्म होता है। देखिए आपका मन तो सोचता जा रहा है ना, ये मानसिक कर्म। अच्छा मान लो हम सो गए, अब तो कुछ नहीं कर रहे जी, नहीं, अभी भी आपका हृदय तो धड़क ही रहा है। ये शरीर ऐसी मशीन है कि बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता का अकाट्य सिद्धांत है, बिना कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। आप लोग कहेंगे अजी साहब ये तो अजीब विडंबना है। एक प्रकार भगवान कहते हैं तुम कुछ न करो तब जाकर मैं कृपा करूंगा, और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये शरीर कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है जी हाँ, तो ये कुछ न करने का मतलब ये नहीं कि हम अकर्मण्य हो जाएं। कुछ न करना एक बहुत ऊंची कर्तृत्वाभिमान रहित अवस्था का नाम है। वो जो अवस्था है उसके लिए महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को कहा, कर्ता बहिर्कर्ता अंतर विहर राघव। राम बाहर से परिश्रम कर, भीतर से भावना रख, ये मैं नहीं कर रहा, सब भगवान की ही तो शक्ति है जिसका परिणाम है। अब मान लो एक कैशियर किसी को बैंक से 1 लाख रुपए दे और कहे मेरा आभार मानो मैंने 1 लाख दिया, तो वो व्यक्ति कहेगा तेरा पैसा थोड़ी है, बैंक का पैसा, मेरा अपना जो मैंने जमा किया था, तेरा क्या आभार मानो। तो इसी प्रकार से शक्ति भगवान की है। अतः हम कर्म करते समय ये भावना बनाए रखें कि मैं नहीं करने वाला हूं, भगवान है जो कर रहे हैं। ये दोनों विपरीत सिद्धांतों को एक साथ लेके चलना होगा। कर्ता बहिर, अकर्ता अंतर विहर राघव। वो कर्तृत्वाभिमान रहित अवस्था जिसके लिए लाओ त्सु ने चाइना के टाओ धर्म में कहा, द स्टूडेंट ऑफ फिलॉसफी एम्स एट लर्निंग डे बाय डे, बट द स्टूडेंट ऑफ टाओ aims at losing day by day. And by this continuous losing, he reaches the stage of doing nothing. And by doing nothing, everything is done. तो जिस दिन हम वास्तव में भीतर से अकर्ता बन जाएंगे, उस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी। लेकिन वो कुछ न करने वाली अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी हमको बहुत कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा? सर्वप्रथम कल वाले प्रवचन को सुनना होगा और उसमें जो बताया जाएगा उसको क्रियान्वित करना होगा।